दीपावली है, आपने भी शुभकामनाएं दी। और आप अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आते, आप और देवकीनंदन जी अक्सर टेलीविजन पर उतना नहीं आते जितना बाकी मेहमान आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो बटेंगे और कटेंगे की लाइन है इस दीपावली पर, और क्या आपको लगता है कि ये हिंदुत्व का अपग्रेड वर्जन है? आपकी राय क्या है? असल में अमीश जी, नारों का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, सियासत बदलती जा रही है, वैसे ही वैसे नारों का कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है। ये हमारा भारत वो प्यारा मुल्क है जिस मुल्क में जय जवान जय किसान के नारे लगते थे। आज क्या लग रहा है? भारत तेरे टुकड़े होंगे। और नारे अपग्रेड हुए। हमारे पीएम साहब ने इतना प्यारा नारा दिया, देश को चाहिए था उस नारे को गले लगा लेते, सबका साथ सबका विकास। क्या बुरा था इस नारे में? उसके बाद उन्होंने उसमें एक लफ्ज़ और जोड़ा, सबका विश्वास। ये तो पूरे देश के लिए था ना। अब उस नारे को धक्का मार करके अब ये आ गया बटोगे तो कटोगे। मोहन भागवत जी ने एक जुमला कहा था कि हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं सब हिंदू हैं। कौन सहमत है उनकी बात से, कौन नहीं, वो अलग बात है। उन्होंने कहा सबका डीएनए एक है। तो फिर ये नारा लगवाया क्यों जा रहा है? खाली कुर्सी के लिए, खाली सत्ता पाने के लिए। चूंकि ये प्रयोग कर चुके हैं हरियाणा में, अब इसको महाराष्ट्र में डेवलप किया जा रहा है और इसको प्लानिंग के साथ बाकायदा। प्लानिंग आपको लग रहा है पॉलिटिकल प्लानिंग है? देवकीनंदन ठाकुर जी, बटोगे तो कटोगे पे अच्छा, ऐसा होता है क्या? मतलब जवाब टोके हम रुक जाएं? जी नहीं, आप अपनी बात को रख लिया आपने, मुझे लगा आपने तो मुझे बोलना तो दीजिए। जी 30 सेकंड और बोल लीजिए भाई। अब हम नाराज मत होइए, दीपावली का पर्व है। हम इस तरह से कर नहीं सकते जो हम रटा हुआ लेकर के आए पहले हम बोल दें, उसके बाद हम खामोश हो जाएं। अच्छा, ये तंज किस पर था? मैं शहजाद भाई को कह रहा हूं। मैं उसमें क्या बुरा है? उसमें तंज वाली कोई बात ही नहीं। मैं तंज कसूंगा तो फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। मौलाना बोलने तो दीजिए सर। मैं तंज कसूंगा तो बहुत कुछ खिंच जाएगा। ठीक है ठीक है, एक एक जी। देखिए, हम कोई रटी हुई तो लेके आते नहीं कि हम 9 साल से वही रटे चले जा रहे हैं, आकर के तालियां बजवा करके रट के जो रटा मैं है एक उसी बात से बुरा हाल है आप लोगों मैं का। एक बात बता दूं आपसे, ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है और हम तो मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी, आपकी दुनिया में बहुत चर्चा है, बहुत सारे इस्लामी मुल्क आपको बुला करके सम्मान देते हैं। जिस तरह से आपका रवैया दुबई में रहता है, जिस तरह से आपका रवैया दूसरे इस्लामी मुल्क में रहता है, आपको चाहिए कि जब पलट के आएँ तो जेपी नड्डा फ्लाइट के सामने न खड़े हो, अंसार रजा खड़ा हो आपका इस्तकबाल करने के लिए। तब कमाल है इस मुल्क का। तो मैं मोदी जी से इतनी गुजारिश करूंगा, सरकारें आती जाती रहेंगी जी, आप थोड़ा सा इस देश को बचाइए। ठीक है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने बोला कि बटेंगे और कटेंगे नारे में ऐसी कोई आपत्ति मुझे नहीं दिखाई देती और हिंदुओं को नहीं बटना चाहिए। आप बहुत जाने माने कथावाचक हैं, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं देवकीनंदन जी? अभी जी आप एक बात बताइए, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी बिल्कुल, इसका मतलब है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता कि एक कुत्ता भाग रहा था बिल्ली के पीछे और वो आंख बंद करके बैठ गई कि अब मैं कुत्ते को नहीं दिखूंगी। तो इससे बिल्ली का क्या होगा बताइए? तो बिल्ली का ही नाश होना है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे आंख बंद करने से कुत्ते को नहीं दिखना बंद नहीं होगा, तुम्हें ही दिखना बंद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर हम ये बात को कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश में क्या हुआ? अफगानिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या हुआ? हम लोग इस देश में भाईचारे की बात करते रहे और वहां हमारे भाई बहनों को हमारी बहन बेटियों के पैर में रस्सी बांध के सड़क पे खींचा जाए और हम यहां भाईचारा निभाते रहे ना। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं अगर मेरा हिंदू और हिंदू के साथ अगर मुसलमान इस देश में सुरक्षित है तो मेरे हिंदू भाई बहन प्रत्येक मुस्लिम कंट्री में सुरक्षित वैसे ही होने चाहिए जैसे यहां मुसलमान सुरक्षित है। पर कई देशों में सुरक्षित है। बांग्लादेश का एग्जांपल एक हो सकता है, अफगानिस्तान का एग्जांपल हो सकता है, पाकिस्तान का एग्जांपल हो सकता है, लेकिन यूएई में सुरक्षित है। अच्छा, बंगाल में कुछ इलाकों में समस्या है। फिर क्यों है? वो क्यों डेमोग्राफी में बदलाव आया है? क्या वहां मुसलमान नहीं है? ओके, अंसार रजा, शदाब चौहान भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अंसार भाई आप कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। बिल्कुल,
हमारे हिंदू भाइयों को जो तकलीफ दी गई है बिल्कुल गलत दी गई। उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। वहां के लेकिन मुसलमानों- अंसार रजा एक दिक्कत मिनट, ये होती है ना, कोई सुन तो लीजिए। प्रदर्शन नहीं करता। मैं जो ना कहना विवेक श्रीवास्तव करते हैं, ना अंसार रजा करते हैं, ना ओवैसी करते हैं प्रदर्शन, मैं ना उस पर कांग्रेस करती है बोलते तक प्रदर्शन। नहीं है भैया, मैं जो आपसे बोलते कह- तक नहीं उस मैं पे। दूसरे की बात नहीं करता, मैं साहब अपनी बात करता हूं। मैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वहां के मुसलमानों को चाहिए था कि उनकी रक्षा करते। अब आ जाइए आप, हुआ क्या है इसकी बुनियाद पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर वहां के हिंदू भाइयों को तकलीफ हुई है, हमने क्यों शेख हसीना को पनाह दी? क्यों? उसको वहीं रहने दिया जाता ना। एक हिंदू भाई पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। ये किया हमने। पर शेख हसीना के रहते हुए दिक्कत नहीं थी, उसके बाद दिक्कत आई है। सर उसी के रहते हुए दिक्कत हुई है सर। सर दिक्कत तो वही है, कारण तो वही है ना। अरे आपको कारण कोई तो वही दिक्कत- है। शेख हसीना से दूसरा, दिक्कत- एक मिनट महाराज जी रजा बहुत हमारे लिए रजा जी इज्जत रजा जी। माब है। एक 10 सेकंड फिर आप बोलिएगा। बहुत इज्जत माब है महाराज जी हमारे लिए, हम बड़ा एहतराम करते हैं। कभी कभी हम फोन पे दिल करता है हम बात कर लेते हैं। महाराज जी ने मिसाल की बात की, कुत्ता की और बिल्ली की। मुझे नहीं पता वो कहाँ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो और चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, उनकी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले जो धर्म से बाहर जाए। अच्छा एक बात बताइए, अब तौकीर रजा साहब ने बोल दिया दीपावली पर पटाखे ना जलाइए, इससे बड़ी तकलीफ होगी। बिल्कुल। तौकीर रजा साहब को पहली बात तो ये नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए नहीं बोलना चाहिए था कि दीपावली जैसा पवित्र त्यौहार हमारे देश के लिए बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। अपने त्यौहार अपनी खुशी से जो मनाना चाहे, आपको क्या तकलीफ है वो पटाखे फोड़ाएं, नहीं, फुलझड़ी जिनका फोड़ाएं? नाम आप क्या ले रहे हो वो तकलीफ है? दीपावली के विषय में जानते भी हैं क्या? या उनके या एक मिनट सुनिए, क्या है? क्या बात वो- किसकी है? तो प्रदूषण की है ना, पोल्यूशन ठीक है, सबके लिए है, ठीक है। बुजुर्ग सबके घर में है। देवकीनंदन जी 10 सेकंड, देन शदाब चौहान, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए देवकीनंदन। प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? आप या फिर इस सनातन के देश में नाम एक पे- मिनट नहीं, नहीं। एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे 10 सेकंड मेरे। हाँ, तो मान क्या सारे आप ये क्या बुजुर्गों के चाहते हो? पोल्यूशन से आप क्या चाहते हो भर कि दो जहर सनातनी हवा को- में धर्म के नाम पर, यही धर्म है। क्या प्रकृति को लेके चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल जलाओ प्रकृति नहीं पटाखे है। और हवा को खराब करो। अरे पहले जल धर्म प्रकृति को नहीं समझो है। धर्म है क्या? अरे ये सब यही चीजें समस्या हैं, तो इन धर्म सब का चीजों को मतलब हर हिंदू त्योहार पे मुसलमान लागू करो लड़वाना ना। नहीं है। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हाँ, हर पे है। नहीं है। कामाख्या देवी में करता नहीं है है। तब नहीं दिखता। हमको सब जगह दिखता दिखता है कामाख्या हमको देवी सब में, जगह दिखता चंडी है। माता के हम मंदिर उसके में, भी पक्ष में देवी नहीं है। पाटन में, हम उसके भी कितने पक्ष में गिनाऊं? नहीं है, हम उसके भी पक्ष में तो नहीं सिर्फ है। मुसलमानों की दिखती है आपको। अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति प्रदूषण को बढ़ चुका समझते है, हैं। पानी, जी जी हवा जी, दोनों ओके में। ओके ओके ओके। शदाब चौहान, क्या आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष ने करा। अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा। एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। 2024 के एक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई। अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती है। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल होना बिल्कुल चाहिए। गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है। हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, अरे सिर्फ नारायण नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए सर से जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए कम से अच्छा कम। मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, पर इसमें हम कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूँ। अच्छा हाँ, नहीं, ये थोड़ा समझ लेना। कंफ्यूजन था। अच्छा मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं मैं हूं, हाँ, आप नहीं रिश्ता है, मैं मत हूं। बनाइए। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं। आप नहीं है, ठीक है। शदाब, ये लेकिन मैं आपने श्री राम का रिश्तेदार मतलब हूं। फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो छक्का तो मारना ही था नहीं उनको। तो मैं बोल रहा हूं